चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। पानी तो पूछ ही लेता है इंसान, लेकिन आपने तो पहले सेशन के बाद जब आप 150 पे आउट हुए, भारतीयों ने तो उनको पानी तक नहीं पूछा। चौथा दिन था। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। किस पेस पे जाएगा वो, एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था। कैसा है, आपने ऑस्ट्रेलिया के गेस देखा, जो उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरियां मार रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर हैं वो खचे मार रहे हैं। बहुत फर्क है। देखिए जायसवाल की आप इनिंग देख लें उठा के, कोई आपको ऐसा शॉट नहीं दिखाई देगा जो मास्टर क्लास शॉट नहीं होगा, और अगेंस्ट द टॉप बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन साइड के खिलाफ आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं। और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने इन 4 दिन के अंदर। जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है। ताकि ऑस्ट्रेलिया टीम को न जाने क्या हुआ, या तो इनके पर काटे हैं। इंडिया ने एकदम ऐसी फीकी टीम, मगर इंडिया ने कमाल कर दिया है। मतलब पर्थ के ऊपर जब से होस्ट वाला यही सुनने को मिलता है कि कि बाउंस बहुत मिलेगा, बाउंसर्स मिलेंगे आपको, स्लेजिंग मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एक हेल्पलेस ऑस्ट्रेलिया नजर आया, मगर सबको मिला के सामने एक बंदा खड़ा कर दें, वो है जसप्रीत बुमराह, जो इन तीनों से डिफरेंट लगे हैं। और सोचिए कि जसप्रीत बुमराह की ऑस्ट्रेलिया के अंदर इकोनॉमी इनके अपने जो जिसे बोलते हैं ना स्ट्राइकर बॉलर, उनसे कहीं बेहतर है। टूटा है पर्थ का घमंड। इंडिया ने पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को दफना के रख दिया है। पहला टेस्ट मैच जहां पर वन साइडेड इंडिया की टीम ने पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। क्या कमाल की बैटिंग और क्या कमाल की बॉलिंग इंडिया की जानब से देखने को मिली है। हेलो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है, जिसके पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 238 रन पर ढेर कर दिया, जिसमें जसप्रीत बुमराह और सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत लगभग 300 रन से मैच जीत गया। इसके बाद पाक मीडिया ये देख भौचक्का रह गया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को घर में ढेर कर दिया। तनवीर बोला, भारतीय टीम गोरों को ठोक इतिहास रच दिया। अब देखते हैं आगे। जायसवाल और के राहुल ने जिस तरह पूरा मोमेंटम जो है वो बदल दिया, और उन दोनों ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया और जिस तरह बैटिंग की, काम वहीं तमाम हो गया था सारा। बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। फिर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, मीडिया का प्रेशर, सब कुछ। बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है, देखिए लास्ट इनिंग में भी 5 आउट किए, इसमें भी आई थिंक 3 आउट किए। वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और स्पेशली पहला टेस्ट मैच, इतनी जबरदस्त बॉलिंग होता है कि आप प्रेशर ले जाते हैं, आपसे इतनी अच्छी बॉलिंग होती नहीं है। लेकिन आई थिंक 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया। ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूँ, ये इंडियन टीम भी समझती है कि ऑस्ट्रेलियन जरूर कमबैक करेंगे। क्या वो अगले टेस्ट मैच में ऐसा कमबैक कर सकते हैं जैसा जितने बुरे तरीके से वो इस टेस्ट मैच में हारे। हालांकि इतने बुरे तरीके से हारना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जिस टीम को आपने पहली इनिंग में 150 आउट किया, फिर उसके बाद वो आपको 538 का टारगेट दे दे, ये बहुत कम होता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप जो आदी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में लंबी लंबी बॉलिंग करने के। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के, लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। इतने बड़े आर्टिकल जो है ना ऑलरेडी छपना स्टार्ट हो गए, और कल तो जो है अखीर हो जाएगी। कल जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अखीर होगी। वो आर्टिकल्स ना चाहते हुए भी इनको पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे भारत के लिए शायद सुर्खियों में जो है ना भारत के प्लेयर्स होंगे, उनकी तारीफों को के पुल बांधे जा रहे होंगे, और दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इन सब की जो है ना अच्छी खासी खिंचाई होने वाली है। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन मीडिया छोड़ता नहीं है अगर आप हार जो, इतने हाई वोल्टेज की सीरीज और जितने बुरी तरीके से हारे हैं और जितना डोमिनेट किया है भारत ने इनको आके, चाहे वो बॉलिंग के अंदर चाहे वो फील्डिंग के अंदर, चाहे वो बैटिंग के अंदर,
लग ही नहीं रहा कि वो ये कैंगरूज कहीं से जो ऑप्टिमिस्टिक थे इस सीरीज के, बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए, ये वो हैं। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है और उनके जायसवाल की तरफ से एक ब्राइट फ्यूचर नजर आया अच्छी टेक्निक के साथ। हमने पहले भी उनकी बात की है कि मुंबई की सड़कों से आके, डेयरी फार्म से आके, जिस तरह वो पर्थ की ग्राउंड्स में भारत के लिए परफॉर्मेंस उन्होंने की है, सदियों याद रखी जाएगी। ये परफॉर्मेंस ये छोटी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत डोमिनेटिव जो है ये परफॉर्मेंस थी और ये बच्चा जो है वन फॉर द फ्यूचर है भारत के लिए। उसके बाद केएल राहुल की फॉर्म के अंदर वापसी होना बहुत खुशाइंद है। अच्छी टेक्निक के साथ वो खेले, अच्छे शॉट्स उन्होंने मारे और इतने प्रेशर में जब वो आए, ये नॉक जो है उनका करियर रिवाइव करने जा रही है। सवाल की आप इनिंग देख लो उठा के, कोई आपको ऐसा शॉट नहीं दिखाई देगा जो मास्टर क्लास शॉट नहीं होगा और अगेंस्ट द टॉप बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन साइड के खिलाफ। फिर अगर आप देखें पाकिस्तान की टीम को, दुनिया की वो टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रही, जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, टॉप 10 में उनका शुमार नहीं होता है, वो आप उनसे मैच कैसे आ रहे हैं? आप वो छोड़ दें, आप इंडिया की कहां पीछे, वो कहते कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हाँ। आप किन की चालों के पीछे लगे? पहले खुद तो चलना सीख कहीं नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने, बल्कि मैं कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। अब पहला टेस्ट मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया का मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उनकी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि वो पहला टेस्ट मैच हारी और फिर वो सीरीज जीते हो, अदरवाइज वो हमेशा सीरीज हारते हैं पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया टीम को न जाने क्या हुआ, या तो इनके पर काटे हैं, इंडिया ने एकदम ऐसी फीकी टीम, मगर इंडिया ने कमाल कर दिया है। मतलब पर्थ के ऊपर जब से होस्ट वाला यही सुनने को मिलता है कि कि बाउंस बहुत मिलेगा, बाउंसर्स मिलेंगे आपको, स्लेजिंग मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एक हेल्पलेस ऑस्ट्रेलिया नजर आया, मगर सबको मिला के सामने एक बंदा खड़ा कर दें, वो जसप्रीत बुमराह, जो इन तीनों से डिफरेंट लगे हैं। और सोचिए कि जसप्रीत बुमराह की ऑस्ट्रेलिया के अंदर इकोनॉमी इनके अपने जो जिसे बोलते हैं ना स्ट्राइकर बॉलर, उनसे कहीं बेहतर है। और ये इकोनॉमी को लेकर आप टेस्ट में सोचते हैं, मैंने उनका T20 वर्ल्ड कप में उठाकर देख लें, अंडर 5 इकोनॉमी के साथ रन दिए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको T20 वनडे टेस्ट हर तरह से एक डिफरेंट बॉलर नजर आता है। चकनाचूर कर दिया और ये मैच बड़े मार्जिन से इंडिया की टीम जीत चुकी है। बड़ी बातें होती थी कि भाई गैबा में हमसे कोई नहीं जीत सकता, पर्थ के मैदान में हमसे कोई नहीं जीत सकता। इंडिया ने दोनों जगहों पे जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम को तिगनी का नाच नचा दिया है। इंडिया की टीम में ना रोहित शर्मा मौजूद थे, ना मोहम्मद शामी मौजूद थे, ना शुभमन गिल मौजूद थे। उसके बावजूद इंडिया ने जो वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जो हरा दिया है। ट्रेविस हेड थोड़ी देर जो है वो खड़ा रहा, बहुत कमाल की वो बैटिंग कर रहा था, लेकिन तब तक जब तक उसका सामना जसप्रीत बुमराह से नहीं हो पाया था। जसप्रीत बुमराह आते हैं और जो है ट्रेविस हेड फिर जो है वो बड़े आराम के साथ पंत के हाथ में कैच थमा के बाहर चले जाते हैं।